हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस करंट अफेयर की टॉपिकल सीरीज़ के अंदर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के जनवरी, फरवरी, मार्च के हमने अपडेट्स का डिस्कशन कर लिया था। अप्रैल मंथ का हम डिस्कशन अपनी इस वीडियो के अंदर करेंगे। प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करंट अफेयर 2023 की भी मिल जाएगी आपके इस डिस्क्रिप्शन में, और आपकी अवार्ड एंड ऑनर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, आप यहाँ पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे अपनी बातें और कोई अगर आपको डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको भी ज्वाइन करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि रेगुलर मेरी वीडियो के लिंक्स मैं वहाँ पर आपके पोस्ट करता रहता हूँ। पहला सवाल आपके सामने है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया। पहली चीज़ तो इस सवाल को आपको घुमाकर पूछा जाएगा कि 2023 का ये जो आपका फेमिना मिस इंडिया वाला आपका एडिशन है, वो आपका किस जगह पर आयोजन करा गया था, तो ये था आपका मणिपुर। उसके बाद अगली चीज़ बनती है कि मणिपुर के अंदर आयोजित 2023 के इस फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन थी, तो इसमें आपको याद रखना है आपकी नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखो, आपसे ना सिर्फ विनर का नाम पूछा जाता है, ये आपसे रनर अप के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि बताइए कि जो फेमिना मिस इंडिया आपका आयोजन कराया गया उसकी रनर अप कौन थी, तो रनर अप में आपको कई बार ऐसी चीज़ें बनती हैं, आप इनको लेकर कभी भी हल्के में मत लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और उसके बाद आप इनको रनर अप को भी देखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है श्रेया पुनिया। ठीक है, श्रेया पुंजा, सॉरी, श्रेया पुंजा यहाँ पर फर्स्ट रनर अप रही, और ये 2023 का आयोजन था, मणिपुर के अंदर आयोजन करा गया है। एडिशन को लेकर सवाल पूछा था, तो एडिशन था ये आपका 59th नंबर का। तो आपका सी ऑप्शन इस सवाल का यहाँ पर करेक्ट बनता। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर नंदिनी गुप्ता के बारे में बात करूं, तो देखो ये तो आपकी 2023 की मिस इंडिया बन गई हैं। 2022 की जो मिस इंडिया थी वही तो इनको क्राउन पहना रही थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2022 की कौन थी, तो इसमें नजर आएगा आपको शिनी शेट्टी। ठीक है, तो ये एक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए कि हमारी करंट मतलब करंट जो मिस वर्ल्ड है वो कौन है, तो इनको लेकर आपको ये याद रखना है, ये है आपकी, क्या नाम रहेगा इनका, कैरोलिना बिल्सवाका। मैं नाम लिख देता हूँ, कारोलिना बेला वस्का। ठीक है, ये आपकी कहाँ की हैं, ये आपसे अगर कल को पूछ ले जाए, ये आपकी पोलैंड से आती हैं। तो ये है आपकी मिस वर्ल्ड। इसके अलावा आपसे मिस यूनिवर्स का नाम पूछा जा सकता है। मैं मिस यूनिवर्स का और एक्स्ट्रा नाम लिख देता हूँ। मिस यूनिवर्स का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये यूएसए की हैं, इनका नाम है आपका आर बॉनी कैब्रिल। ठीक है, ये आपकी यूएसए से हैं। तो ये आपको कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि इस प्रकार के जो आपके ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं। ये चीज़ें आपकी अच्छी थी, याद ज़रूर रखिएगा। 59th वाला ये एडिशन था, मणिपुर के अंदर आयोजन कराया गया। फेमिना मिस इंडिया की बात कर रहा हूँ। विनर जो रही वो नंदिनी गुप्ता थी, और जो रनर अप रही वो आपकी श्रेया पुनिया थी। सारे के सारे ये आपकी अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, अच्छी न्यूज़ होती हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हु वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023। चलो देखो, ये मंथली अवार्ड इनके आते रहते हैं। आई नो कि इनसे सवाल आपके रेगुलर नहीं बनते हैं, क्योंकि मंथ वाइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जो आपके ईयरली आईसीसी अवार्ड्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट क्योंकि हम अप्रैल मंथ के अवार्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। आपने बांग्लादेश के ऑलराउंडर के बारे में सुना होगा, जिनका नाम है शाकिब अल हसन। इनको ये आपका मेंस कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया, आपके प्लेयर ऑफ द मंथ का। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये आपके मार्च मंथ की फीमेल कौन थी, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया, तो उसमें भी आपको चीज़ें याद रखनी हैं। ये है आपकी, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, हेनरिते इशिम्वे। ठीक है, तो ये रवांडा की हैं। इनको आपका ये आईसीसी प्लेयर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा आपको अगर मैं बोलूं कि जो साल में यानी कि 2022 के जो ईयरली अवार्ड दिए गए थे उनको लेकर चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2022 में मेंस T20 क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया, मेंस T20 क्रिकेटर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये आपका दिया गया सूर्य कुमार को।
ठीक है, सभी को पता होगा, चर्चाओं में था। अगर मैं बात करूं कि वुमेन्स टी20 क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया था, तो इसमें आपकी आती हैं ऑस्ट्रेलिया की, आपने देखा इनको, ताहिला मैग्रा, ताहिला मैग्राथ। इसके अलावा एम्पायर को लेकर भी देखो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए दिए गए विकल्प में से 2022 का एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये है आपके रिचर्ड इलिंगवर्थ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सवाल बनता है आपसे, अगर पूछा जाएगा कि मेंस ओडीआई क्रिकेटर का किसको अवार्ड दिया गया था 2022 में, तो उसमें आएगा आपका बाबर आजम। ठीक है, सभी को पता है पाकिस्तान का कैप्टन है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओडीआई वुमेन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया था, तो उसमें आपको इंग्लैंड की याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लैंड की हैं ये आपकी नेट सीवर। ठीक है, आपने देखा होगा इनको रेगुलरली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी अगर आपसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा जाए, तो उसमें आपके बेन स्टोक्स आ जाएंगे। अगर आपसे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा जाएगा, ठीक है, और या फिर आपसे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड पूछा जाएगा, तो उसमें आपकी वही है, आपकी जो रेशल फ्लिंट ट्रॉफी के लिए आपकी नामित करी गई थी, जिवर, नेट जिवर। चलिए आ गया ये अगला सवाल। ये आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज institutes has secured second position in solar decathlon। देखो पहली तो चीज ये है कि इसका आयोजन आपका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कराया गया है। क्या ये आपका, यानी कि ये जो आपका सोलर डेकाथलॉन है, इसके अंदर किस चीज़ों की बातें हैं, तो देखो मतलब टोटल 32 टीम्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अलग अलग जगह पर अलग अलग आपके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की टीम आई जिन्होंने क्लाइमेट संबंधी या फिर सोलर रिलेटेड अपने इनोवेशंस को वहाँ पर अपने एज अ प्रोजेक्ट के रूप में सामने रखा। तो आईआईटी बॉम्बे का एक प्रोजेक्ट है। आईआईटी बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है आपका शून्य। शून्य बोल दीजिए, शून्य हिंदी में इसको शून्य बोल रहे हैं। शून्य, ये आपका इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, यानी कि सोलर डेकाथलॉन के अंदर पार्टिसिपेशन किया, और इसके द्वारा इसके अंदर सेकंड पोजीशन हासिल करी गई। आउट ऑफ 33 भारत का एकमात्र ये आपका एक ऐसा पार्टिसिपेशन था जो कि इसके अंदर शामिल हो रहा था। शून्य का अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट इज दिस शून्य, इस शून्य को आप नाम याद रख सकते हैं, सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर urbanizing nation by its young aspirants। तो ये इसका फुल फॉर्म है। कुल मिलाकर इनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने इनोवेशन जीरो एनर्जी हाउसिंग डिजाइन यहाँ पर किया था। मुंबई से आपका ये था, तो इन्होंने, आपको पता है कि मुंबई का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट और ह्यूमिड रहता है, उसको एड्रेस करने के लिए इसके यहाँ पर इन्होंने एयर क्वालिटी से रिलेटेड कई सारी ऑटोमेशन क्वालिटीज़ को इन्वॉल्व किया, जिसको लेकर इनको ये आपका अवार्ड दिया गया था। आईआईटी बॉम्बे याद रखना है, सोलर डेकाथलॉन के अंदर, जो कि आपका यूएसए के अंदर आयोजित किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से किस कंपनी को भारत में काम करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनी में स्थान दिया गया था। टॉप 25 बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इन इंडिया। इन चार कंपनी, मतलब इन चार विकल्प में से वो कौन सी कंपनी है जो कि इन टॉप 25 कंपनीज के अंदर शामिल रही, तो ये रही आपकी एसकेएफ इंडिया। ये ना सिर्फ आपकी टॉप 25 बेस्ट कंपनीज काम करने के लिए भारत के अंदर अपना नाम इन्होंने यहाँ पर शामिल किया, इसके अलावा ये आपकी सेकंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के रूप में भी भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिली। तो एसकेएफ इंडिया को आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे एसकेएफ इंडिया की बात करूं, तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, ये आपका स्वीडन के अंदर है। ठीक है, स्वीडन के अंदर हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन अगर आप याद रख सकें तो 1923 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई। और अगर मैं आपसे इसके सीईओ की बात कर लूं, तो ये हैं आपके रिकर्ड गुस्तफसन। ये सीईओ भी हैं और चेयरमैन भी यही हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं, एसकेएफ इंडिया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया, किसे दिया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सेलेंस के लिए पीएम अवार्ड किसे दिया गया। देखो एक आपने डिपार्टमेंट सुना होगा, इस डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले याद रखिएगा, डीपी
आईआईटी। डीपीआईआईटी है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आपका डिपार्टमेंट है। एक्चुअली इन्होंने ना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान वो इम्प्लीमेंट किया और वो काफ़ी बेहतर तरीके से किया, जिसको लेकर इनको ये आपका अवार्ड दिया गया। और अगर मैं नेशनल मास्टर प्लान जिसको इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, मैं लिख देता हूँ, नेशनल मास्टर प्लान जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो आपके प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसमें यही है कि भाई जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश की सरकारी संस्थाओं के अंदर मिलकर काम करें, अलग अलग एरिया के अंदर अपना योगदान दें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। और ये जो आपका अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया 16th सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में। सिविल सर्विसेज डे आपका कब आता है? 21 अप्रैल को। इस दिन ये आपका दिया गया था, किसको दिया गया? डीपीआईआईटी को, जिसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन इंटरनल ट्रेड। ठीक है, आगे आइएगा। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? Who has become the first woman officer of the Indian Air Force to receive a गैलेंट्री रिवॉर्ड? गैलेंट्री रिवॉर्ड यानी कि वीरता पुरस्कार। पहले तो आपको याद रखना है कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, इनको ये अवार्ड दिया गया और ये आईएएफ यानी कि इंडियन एयर फोर्स की गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वाली फर्स्ट महिला हैं। तो अब आपको, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि सवाल कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट इस अवार्ड को आपका कन्फर करते हैं वायु सेवा मेडल फॉर गैलेंट्री के रूप में ये आपका अवार्ड दिया जाता है। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये आपका जनरली दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं 2021 के अंदर, तो टोटल 2021 के अवार्डी 58 थे। तो ये याद रखिएगा, दीपिका मिश्रा यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। और क्या इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूं। अगला सवाल है, इनमें से किसने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता? टैंकर ऑपरेटर अवार्ड को जीतने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है। तो पहली चीज, ये आपकी चर्चा में इसलिए थी कि सिनर्जी ग्रुप ने जीता ये प्रेस्टिजियस टैंकर ऑपरेटर अवार्ड। एक लीडिंग देखो शिप मैनेजमेंट कंपनी है, मैं लिख देता हूं, शिप मैनेजमेंट कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके द्वारा ये टैंकर ऑपरेटरशिप मतलब जो अवार्ड है ये जीता गया। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने अपने टैंकर सेक्टर के अंदर दी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन के रूप में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, जिसको लेकर इनको ये टैंकर ऑपरेटर अवार्ड दिया गया। सिनर्जी ग्रुप को ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में एंजेला मर्केल को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। सभी को पता है कि ये जर्मनी की आप चांसलर रह चुकी हैं पहले, ठीक है। तो हाल ही में इनको ये दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो न्यूज़ में इसलिए था कि एंजेला मर्केल ने ये रिसीव किया है जर्मनी का ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चांसलर है, फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एंजेला मर्केल को लेकर। अब देखो, ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका जर्मनी के अंदर। कल को हो सकता है कि यहाँ से आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसके अंदर, जर्मनी के अंदर, वो कौन सा है और वो अभी दिया गया है, वो किसको दिया गया है। ऐसे सवाल आपके देखो रेगुलरली बनते रहते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अच्छा सवाल था, लेकिन ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि ये आपका किस एरिया के अंदर दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2023 में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इन अप्रैल 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो आप सभी ने एक बहुत बड़े इनोवेटर का नाम सुना होगा जिनका नाम है सोनम वांगचुक, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए था कि प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको दिया गया है। और
सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए आपका अवार्ड दिया जाता है। अगर मैं सोनम वांगचुक की बात करूँ तो काफ़ी बड़े इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनलिस्ट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट या फिर फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के ये फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। बड़ा नाम है और लगभग इस ये जो आपका अवार्ड है इसके अंदर 1 सीआर का आपको कैश अवार्ड दिया जाता है, कैश अ, दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है सोनम वांगचुक संगतोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये आपका आप अप्रैल मंथ की जो अवार्ड वाला सेक्शन है उसका लास्ट सवाल है। प्रतिष्ठित मैल्कम आदिशेशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया? प्रेस्टिजियस मालकॉल्म आदिशिया अवार्ड 2023। पहली चीज़ कि ये आपका चर्चा में क्यों था? तो ये जो आपका मालकॉम आदिशेशिया अवार्ड 2023 है, ये दिया गया आपका उत्साह पटनायक को। ठीक है? अब इससे रिलेटेड हमें और भी जानकारी लेनी होंगी। देखो ये सोशल साइंस के फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में ये आपका रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है अगर कोई भी अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देता है। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में उत्साह पट्टायक जाने जाते हैं और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 2023 के इस अवार्ड के लिए इनको दिया गया। कई सारे बुक्स की बात करें, कई सारे पेपर्स इन्होंने लिखे जो कि सोशल साइंस के बेटरमेंट मतलब सोशल साइंस के एरिया में आपके योगदान देते हैं। तो ये याद रखना है उत्साह पटनायक। तो यार ये थी आपकी वीडियो जो कि आपके अप्रैल मंथ 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर से संबंधित थी। बाकी पिछले मंथ की जो हमने इम्पोर्टेंट अवार्ड का डिस्कशन किया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो एक कंबाइंड प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें मैंने सभी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, अवार्ड्स भी, स्कीम्स भी या फिर और बाकी की चीज़ें भी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड करके दिए हुए हैं। ऐसी सारी वीडियो के लिंक मैं टेलीग्राम पर आपके पोस्ट कर देता हूँ जिससे कि सभी स्टूडेंट उनको देख पाते हैं। इंस्टाग्राम पर पर्सनली मुझसे कनेक्ट करने के लिए, किसी गाइडेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।